अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 नवंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 रोज़ पहले दौरा किया था अफगानिस्तान का। इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ तफसीलात शेयर की हैं। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से वाज़ेह है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग का मुखालिफ है और क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात पर ज़ोर देता है। ये कहना था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने ट्वीट्स के अंदर। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्होंने अशरफ गनी से और इसी तरह से तालिबान से राब्ता करके दोनों को मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का कहा है और पाकिस्तान की जानिब से फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदे के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। यही वजह नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अफ़गानिस्तान के बाद जो काबुल के अंदर काबुल की हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती टीम थी जो दोहा रवाना हुई थी, उनके जो चीफ़ हैं वो वापस आए हैं और अशरफ गनी से मुशावरत करके अब तालिबान के साथ जो दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड है वो शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर के अंदर अपने ट्विटर अकाउंट पर यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज पर जो हमले हो रहे हैं जो बिलखुसूस भारत के दहशतगर्द करते हैं, इनके हवाले से भी पाकिस्तान ने सीरियस जो एक्शन लिया है और इसमें अशरफ गनी को वाज़ेह तौर पर वार्निंग दी है कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन में भारत की एजेंसियों के दहशतगर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करें, वरना पाकिस्तान खुद अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करेगा और तालिबान और इसी तरह से जो तालिबान के साथ अमन मुआहदा है उसको सबोताज करने के लिए जो भारत की साजिशें हैं और पाकिस्तान पर हमले करने के हवाले से जो साजिशें हैं इनको नाकाम बनाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से मिस्र के जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर हैं उन्होंने मुलाकात की है और पाकिस्तान से मिस्र की हिमायत और ताउन की दरख्वास्त की है। आप जानते हैं मिस्र का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पर डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी की हुकूमत है जो एक तरह से मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन और दीगर इस्लाम पसंद तंजीमों पर तशद्दुद करती है और उन्हें जेलों के अंदर डालती है। फिर नाज़रीन काम आप जानते हैं मिस्र का तुर्की के साथ भी झगड़ा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान के मिस्र के साथ ताल्लुकात ज़रूर अच्छे हैं लेकिन मिस्र को तुर्की की मुखालफत नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान तुर्की और मिस्र के दरमियान ताउन के लिए और सालसी के लिए तैयार है। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फौज वहाँ की जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील कर रही है। हिंदुओं को धड़ाधड़ लाकर बसाया जा रहा है, उन्हें डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, कश्मीर की ज़मीनें उन्हें फ़राहम की जा रही हैं और जो मकबूजा कश्मीर के शहरी हैं उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करवाया जा रहा है। इस हवाले से जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करने के लिए हिंदू जो शिद्दत पसंद हैं, जो मजहबी हैं, जो पंडित हैं, उनको भी लाया जा रहा है। RSS के गुंडों को लाया जा रहा है जिससे कश्मीर की जो शनाख्त है वो तब्दील हो रही है। ऐसे में भारत के इन मजालिम को रुकवाने के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर की अवाम मुसल्लह हों और कश्मीर के लोग बाहर निकलें और मोदी हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात की मुखालफत करें। इसके अलावा नाज़रीन काम एक दूसरी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि भारत के अंदर भी मुसलमानों की नस्ल कुशी एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत की जा रही है। BJP, RSS और शिवसेना जैसी शिद्दत पसंद तंजीमें मुसलमानों पर हमला कर रही हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस हवाले से इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और भारत से मुतालबा किया है कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन भारत के अंदर बंद की जाए। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि कश्मीर के हज़ारों लोगों का जो रोज़गार था वो सियाहत से वाबस्ता था लेकिन मोदी हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात की वजह से अब सियाहत भी मकबूजा कश्मीर से एक तरह से ख़त्म होकर रह गई है और हज़ारों लोग इससे मुतासर हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के हिंदुओं को डिजिटल टैक्सी की
सर्विस दी जा रही है, जिसके ज़रिए से हिंदुओं को लाकर मकबूजा कश्मीर में जो टैक्सी का काम है इसको चलाने के लिए बाकायदा उन्हें जॉब्स दी जा रही हैं और हुकूमत इसके लिए हिंदुओं को ताउन कर रही है और बाकायदा हिंदुओं की कंपनियों को जो डिजिटल टैक्सी की सर्विस है इसको चलाने के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर इंटरनेट से सर्विस बहुत सुस्त है, बहुत स्लो है। उसकी वजह यह है कि भारत की बीजेपी हुकूमत की जानिब से 4G इंटरनेट लोगों को नहीं दी जाती, जिसकी वजह से अब कश्मीरी नौजवानों ने ऐसी ऐप्स बना ली हैं जिनके ज़रिए से जो सुस्त रवि का शिकार इंटरनेट है उससे निमटने में कश्मीर के तलबा को और कश्मीर की आवाम को फ़ायदा मिल सकता है। आगे बढ़ी नाज़रीन जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये मोदी की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर दहशत गर्दों की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन को असलहा फराहम कर रहा है। मोदी ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसे इनकाउंटर ऑपरेशन भारत कहता है, इनके अंदर जिन लोगों को मारा जाता है दरअसल वो पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता मुजाहिद होते हैं। मोदी के बकौल वो दहशत गर्द होते हैं और जो हमले किए जा रहे थे मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर, उनका सिलसिला रुकवाने के लिए अब ये ऑपरेशन तेज़ कर दिए गए हैं और पाकिस्तान की तमाम साजिशों को नाकाम बनाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर बड़े हमले आने वाले दिनों में करवा सकता है और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जो इलेक्शन हो रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान की नज़रें हैं और पाकिस्तान के खुफिया इदारे एजेंसियाँ भारत की बीजेपी के हिमायत याफ्ता लोगों को कश्मीर के अंदर कत्ल करवा सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से भारत के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया है और भारत के मोदी की जानिब से अमित शाह और इसी तरह से वज़ीर दिफा की जानिब से बीजेपी के दीगर कारिंदों की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, पाकिस्तान ने कहा कि यह भारत की मन घड़त बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर पिट रहा है मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर्स। कश्मीरी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, कश्मीरी अवाम हैं, उनकी जद्दोजहद आज़ादी तेज़ हो रही है, जिससे भारत खौफज़दा है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम मोदी ने अपने बयान में चाइना को भी धमकी दी है कि चीन भी लद्दाख के अंदर कब्जा कर रहा है, लेकिन भारतीय फ़ौजें मुसल्लह हैं, उन्हें मज़ीद हथियार दिए जाएंगे, मज़ीद उन्हें ताकतवर बनाया जाएगा ताकि दुश्मनों के खिलाफ वो एक्टिव होकर लड़ सकें। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये भी नाज़रीन काम भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद का सिलसिला तो जारी है। अब नाज़रीन काम भारत की रियासत पंजाब से और भारत की रियासत हरियाणा से खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर कज़न मैरिज की मुखालफत कर दी गई है और अगर किसी ने अपने कज़न के साथ शादी की तो उसे सज़ा भुगतना होगी। इसके अलावा नाज़रीन काम रियासत उत्तर प्रदेश है भारत की, जहाँ पर लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून साजी के लिए विफाक से रब्ता किया गया है और मोदी की जो मरकज़ी हुकूमत है उससे मुतालबा किया गया है कि मुसलमान लड़के जो हिंदू लड़कियों को मुसलमान करके शादी करते हैं उनके ख़िलाफ़ कानून साजी होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत भर के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को उकसाया जा रहा है और हिंदुओं को एक बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक के अंदर जमा करके मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बीजेपी और RSS के गुंडों के अकाउंट्स हैं, बिलखुसूस फेसबुक पर, जहां से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी को भड़काया जा रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो शाहीन बाग के अंदर मुसलमानों ने मुजाहरे किए थे CAA के हवाले से, उसमें जितने भी लोग गिरफ्तार हैं या मज़ीद जो गिरफ्तारियाँ अमल में आ रही हैं, इसके पीछे जो बीजेपी RSS के जो हिमायत याफ्ता अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वो शामिल रहे हैं और अब भी मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए बीजेपी वहाँ मुनज़्ज़म मनसूबा साजी कर रही है, मुहिम चला रही है। ऐसे में भारतीय मुसलमानों को चाहिए कि वह अपने हक़ के लिए बाहर निकलें और बेदार रहें कि मोदी हुकूमत के मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है, यह अफ़गानिस्तान के उमूर के हवाले से है। नाज़रीन काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 23 सूबों में तालिबान के खौफनाक हमले बढ़े हैं, जिनके नतीजे में तकरीबन 25 से ज़ायद काबुल फ़ौजी मारे गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी और गिरफ्तार भी हुए हैं। काबुल हुकूमत का दावा है कि वो भी तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके मुख्तलिफ जो तालिबान के गिरोह हैं या तंजीमें हैं, इसी तरह से जो तालिबान के मुख्तलिफ इलाकों में जो यूनिट्स हैं उनको तबाह किया जा रहा है, जबकि तालिबान ने काबुल हुकूमत के इन दावों को मुस्तरद किया है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत की जानिब से ऑस्ट्रेलियन फ़ौजियों की वहशियाना मज़ालिम के ख़िलाफ़
करार वाकई सज़ा का मुतालबा किया जा रहा है कि जिन ऑस्ट्रेलियन फ़ौजियों ने निहत्ते अफ़गान शहरियों को कत्ल किया तो उनको सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि ऑस्ट्रेलिया के फ़ौजी हों या फिर अमरीका के या नेटो के, इन सब फ़ौजियों को काबुल हुकूमत मदद फराहम करती रही है अफ़गान शहरियों को मरवाने के लिए। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि 40 लाख अफ़गान बच्चे जंग की वजह से भूखे और फाका कशी पर मजबूर हैं, उन्हें मुनासिब सहूलियात हासिल नहीं हैं। इसलिए दुनिया को चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर जंगबंदी करवाएं ताकि वहाँ जो निहत्ते अफ़गानिस्तान के बच्चे हैं उनको सहूलियात मिल सकें और वह जंग और फाका कशी और गुर्बत और भूख से बाहर आ सकें। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अफ़गानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने मुलाकात की है। आप जानते हैं अशरफ गनी की तरह अब्दुल्ला भी अफ़गानिस्तान के 50% इक़्तिदार के मालिक हैं। वो इस वक्त तुर्की के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से, वज़ीर दिफा से और तुर्की के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और दीगर ओहदेदार हैं उनसे मुलाकातें की थी। और अब नाज़रीन उन्होंने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए तुर्की अपना किरदार अदा कर रहा है और तुर्की चाहता है कि अफ़गानिस्तान में जंगबंदी हो, मुस्तकिल तौर पर जंग ख़त्म हो जाए ताकि अफ़गान अवाम को सुकून मैसर आ सके, ताकि अफ़गान अवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें और इसके लिए तुर्की ताउन करता रहेगा। नाज़रीन, हम आपको बता चुके हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तालिबान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रखते हैं। यही वजह है नाज़रीन, तालिबान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को अपना आइडियल मानते हैं और उनके मशवरे भी उनके साथ जारी रहते हैं। दोहा के अंदर जो तालिबान का अमेरिका से एग्रीमेंट हुआ था, इसमें खुसूसी मेहमान के तौर पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने वजीर खारजा को भेजा था, जिनकी तालिबान के लीडरों से मुलाकातें भी हुई थी। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने एक बयान में कहा है कि तुर्की के अंदर बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारों को ज़मानत फराहम की जा रही है कि उनकी सरमायाकारी डूबेगी नहीं बल्कि उनको फ़ायदा होगा। लिहाजा तुर्की तरक्की कर रहा है। दुनिया भर के सरमायाकारों को चाहिए कि तुर्की के अंदर सरमायाकारी करें। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात ये भी हैं कि इस्तंबुल के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपो का इफ्तिताह हुआ है, जिससे तैयब एर्दोगान ने खिताब में कहा है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ और ताजिर तुर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे तुर्की की आवाम को और दुनिया को बड़ा फ़ायदा हो रहा है और तुर्की जदीद दुनिया के अंदर जो आने वाला नया इक़्तिसादी आलमी निज़ाम है उसको लीड करेगा। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्क फ़ौजों का शाम के अंदर ना सिर्फ ऑपरेशन जारी है बल्कि शाम के अंदर जो मुहाजिरीन हैं, ये बिलखुसूस शाम के मुसलमान हैं, उनकी मदद के लिए फ़लाही कामों का सिलसिला भी जारी है। घर बनाकर दिए जा रहे हैं, स्कूल बनाकर दिए जा रहे हैं और साथ साथ शाम के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तुर्की की फ़ौजें शजरकारी मुहिम का हिस्सा भी बनी हुई हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइल के गासिब यहूदियों ने मस्जिद इब्राहीमी की तौहीन की है। मस्जिद इब्राहीमी को गिराने की साजिश की जा रही है। इससे पहले आप जानते हैं मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ यहूदियों की साजिशों में इजाफा हुआ है। वहाँ मुसलमानों को नमाज़ें पढ़ने से रोका जाता है। अब जो मस्जिद अक्सा के बाद दूसरी बड़ी मशहूर मस्जिद है अल खलील शहर के अंदर मस्जिद इब्राहीमी, उसको शहीद करने की साजिशें सामने आ रही हैं। साथ साथ नाज़रीन इसराइल के यहूदियों ने 400 फ़लस्तीनियों को घरों से बेघर कर दिए हैं। उनके घरों को गिरा कर वहाँ पर यहूदी बस्तियाँ कायम कर दी गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन कतर की जानिब से कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि UAE और बहरीन का इसराइल को तस्लीम करना यह तमाम अरब रियासतों का मुश्तरका मौक़िफ़ नहीं है बल्कि ये अलहदा और आज़ाद मौक़िफ़ है UAE और बहरीन का, और कतर चाहता है कि मसला फ़लस्तीन हल हो और फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम बंद किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइल की यहूदी हुकूमत ने जो बाइडन की इंतज़ामिया से राबते शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इसराइल की यहूदी हुकूमत को ख़तरा लाहिक है कि फ़लस्तीन के हक़ में जो बाइडन की इंतज़ामिया नरम है, लिहाजा आने वाले दिनों में जब इक़्तिदार में आएंगे तो फ़लस्तीन के हक़ में बड़े बड़े फ़ैसले हो सकते हैं और यहूदियों की जो मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। लेकिन महमूद अब्बास की हुकूमत ने और फ़लस्तीनियों ने अज़म ज़ाहिर किया है कि ट्रंप के ज़ालिमाना इक़दामात ख़त्म होंगे
और जो बाइडन की हुकूमत है फ़लस्तीनियों के हक़ में बेहतर फ़ैसले करेगी। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 8वीं बड़ी ख़बर है, ये नाज़रीन काम मुत्तहिदा अरब इमारात दहशत गर्दों को, अस्करियत पसंदों को, जंगजुओं को असलहा फराहम कर रहा है। डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर ने संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात दुनिया भर से असलहा ख़रीद कर लीबिया के अंदर बागियों को दे रहा है और इसी तरह से यमन के अंदर अलहदगी पसंदों को दे रहा है। इससे वाज़ेह होता है कि UAE को असलहा अमरीका की जानिब से फ़रोख्त नहीं करना चाहिए। F-35 तैयारे जो $23 अरब में अमरीका UAE को बेच रहा है, ये डील ख़त्म होनी चाहिए और UAE को किसी भी तरह का असलहा फ़रोख्त नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया है कि G20 कॉन्फ्रेंस से पहले तमाम ममालिक को चाहिए कि सऊदी अरब के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर सियासी मुखालिफिन जेलों में हैं उनको रिहा करवाया जाए। इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सऊदी अरब की जेलों में हो रही हैं। साथ साथ नाज़रीन काम एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यमन की जंग के अंदर रवा साल अब तक 6000 के लगभग बच्चे फोत हो चुके हैं, कत्ल के जा चुके हैं और हज़ारों बच्चे यमन की जंग से मुतासर हैं। सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान में जंग जारी है, झड़पें जारी हैं, जिससे हज़ारों यमनी बच्चे मुतासर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इन यमन की आवाम की देखभाल के लिए दुनिया से गौर व फिक्र का मुतालबा किया है और जंग बंदी का मुतालबा भी किया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम आज़रबैजान आर्मीनिया से है। ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि आज़रबैजान ने मज़ीद एक बड़े शहर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अख्ताम नामी ये शहर 27 साल पहले आज़रबैजान से छीना गया था। आज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीफ के मुताबिक उन्होंने अख्ताम शहर का कंट्रोल संभाल लिया है। काराबाख का जो मकबूजा इलाका था, उसकी आज़ादी के बाद जितने भी मकबूजा इलाके हैं वो सारे के सारे मकबूजा शहर आज़रबैजान के कंट्रोल में आ चुके हैं। जबकि नाज़रीन काम आज़रबैजान, तुर्की और रूस की मुश्तरका जो अमन फौजी दस्ते हैं उन्होंने पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। दूसरी जानिब आर्मीनिया के अंदर पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और आर्मीनिया के वज़ीर दिफा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं और अब आर्मीनिया के वज़ीर दिफा भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। जबकि आर्मीनिया के ईसाई मुजाहिरीन का मुतालबा है कि आर्मीनिया के शिकस्त खुर्दा जो वज़ीर आज़म हैं, जो छुपे हुए हैं, मफरूर हैं, उनको भी मुस्ताफ़ी होना चाहिए, वरना उन्हें ढूंढ कर अवाम फांसी पर लटका देंगे। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मैदुरो ने कहा है कि ट्रंप हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से वेनेज़ुएला की इंतज़ामिया से रब्ता किया गया है और ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तिफ़ाक़ किया जा रहा है। उन्हें ऑफ़र दी जा रही है कि वेनेज़ुएला के साथ अमरीका चलने के लिए तैयार है। आप जानते हैं 10 साल का अरसा हो चुका है वेनेज़ुएला और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं और ट्रंप हुकूमत में मज़ीद भी पाबंदियाँ लगाई जाती रही हैं, लेकिन अब ट्रंप हुकूमत जाते जाते वेनेज़ुएला के साथ ताल्लुकात शुरू करना चाहती है। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि ईरान के अंदर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान से मुतालबा किया है कि लोगों को, सियासी मुखालिफिन को जेलों से रिहा किया जाए, जबकि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। साथ साथ नाज़रीन काम सूडान से खबर सामने आ रही है कि साबिक वज़ीर ख़ारजा को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। आप जानते हैं उमर अल बशीर के इक़्तिदार का तख्ता उल्टा गया था और फ़ौजी हुकूमत ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसके बाद उमर अल बशीर के दौर के तमाम जो सियासी या उनकी काबीना के लोग थे उनको जेलों के अंदर रखा गया है और उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।